सूरदास हिंदी के भक्तिकाल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। जीवन परिचय। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूर की लिखी रचना मानी जाती है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। ये गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुनकता अथवा रेणु का क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा में हुआ था। मथुरा और आगरा के बीच गहूघाट पर ये निवास करते थे। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट वहीं पर हुई थी। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान असीही नामक ग्राम बताया गया है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और जन्म के अंधे थे। आईने अकबरी में तथा मुतखबुत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना है। सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिरायकृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निजवार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर दास ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरसागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। 1. सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। 2. सूरसारावली। 3. साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। 4. नल दमयंती। 5. ब्याहलो। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख है। इनमें सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो के अतिरिक्त दशमस्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सुरपचीसी, सूरसागर सार, प्राणप्यारी आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। इनमें प्रारंभ के 3 ग्रंथ ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। साहित्य लहरी की प्राप्त प्रति में बहुत प्रक्षिप्तांश जुड़े हुए हैं। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सुरावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरसागर का मुख्य वर्ण्य विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। सूरसारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषय कथात्मक और सेवा परक पदों का गान किया, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने सारावली की रचना की है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। 1. सूरदास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सद्गति मिल सकती है। अटल भक्ति कर्म भेद, जाति भेद, ज्ञान, योग से श्रेष्ठ है। 2. सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। मैया कबही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजूहे छोटी। सूर के कृष्ण प्रेम और माधुर्य प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में हुई है। 3. जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में है, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया है। 4.
सूर ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग वियोग पक्षों का जैसा वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 5. सूर ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास्य भावना कहीं कहीं तुलसीदास से आगे बढ़ जाती है। हमारे प्रभु अवगुंचित न धरो, समदर्शी है मान तुम्हारा, सोई पार करो। 6. सूर ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे हैं। 7. प्रेम के स्वच्छ और मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया है, ये सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है, वह इस प्रेम के योग्य है। 8. सूर ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। 9. सूर का भ्रमरगीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, उसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है। इसमें विशेषकर उद्धव गोपी संवादों में हास्य व्यंग्य के अच्छे छींटे भी मिलते हैं। 10. सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। 11. सूर की कविता में पुराने आख्यानों और कथनों का उल्लेख बहुत स्थानों में मिलता है। 12. सूर के गेय पदों में हृदयस्थ भावों की बड़ी सुंदर व्यजना हुई है। उनके कृष्ण लीला संबंधी पदों में सूर के भक्त और कवि हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। 13. सूर का काव्य भाव पक्ष की दृष्टि से ही महान नहीं है, कला पक्ष की दृष्टि से भी वह उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा वाग्वैदिकपूर्ण है। अलंकार योजना की दृष्टि से भी उनका कला पक्ष सबल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर की कवित्व शक्ति के बारे में लिखा है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया। मृत्यु। सूरदास की मृत्यु वर्ष 1580 ईस्वी में हुई थी। सूरदास का जीवन काल वर्ष 1478 से वर्ष 1580 तक, यानी कुल 102 वर्ष का रहा था। अपने दीर्घायु जीवन काल में सूरदास ने कई ग्रंथ लिखे और काव्य पद की रचना की। सूरदास का जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित था।